हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। सो सर, कुछ दिन पहले सीए फाउंडेशन में 25 का रिजल्ट आया और हमें देखने को मिला कि आईसीए का रिजल्ट इस बार फिर से थोड़ा सा शॉकिंग रहा इन टर्म्स ऑफ कि 15% रिजल्ट आया, जबकि पिछली बार फिर भी 20% था, उससे पहले ही 15 था। तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि एंट्री स्टेज को ना थोड़ा सा टफ किया जा रहा टफ है। किया जा रहा है। टफ किया करेक्ट। जा रहा है। तो करेक्ट। सर 15% बच्चे निकले, बट दूसरी तरफ 85% बच्चे हमारे पास रह भी गए। ठीक है ना। तो अब ये बच्चे जो है वो जानना चाहते हैं कि इन्हें आगे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से अब जो अगला अटेम्प्ट आ रहा है सितंबर का, या कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि हम जनवरी के अटेम्प्ट में थे। तो उन्हीं सही बच्चों से मैं और चैतन्य सर आप लोगों से बात करने आए और आप लोगों की जो यस। कंफ्यूजन है, जो दिखते हैं, जिस माइंडसेट से आप गुजर रहे हैं, उसको हम एड्रेस कर सके। तो करेक्ट है सर। हाँ जी सर। मतलब सर, बात यह है कि ये वीडियो जब भी हम लोग बनाते हैं, अभी वीडियो के पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा सर हैवी हार्ट तो इसलिए रहता है। बट कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ सर कि समझता हूँ कि जब बच्चा इस फील्ड में आता है ना, उस फील्ड के पहले ही, सीए में एंटर होने के पहले उसके पास में एक्सेप्टेंस है कि यार एक दो बार तो ऐसा हो सकता है कि मुझे फेलियर देखना पड़े। मैं ये नहीं यस कह रहा हूँ कि सर नेगेटिव फीलिंग लेके हम स्टार्ट करें, बट कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेंस होना भी चाहिए, क्योंकि सर रास्ता थोड़ा मुश्किल तो है सीए का। आप और बच्चे को इसलिए धक्का लगता है, 12th तक ऐसा हुआ नहीं था, और पहली बार बहुत बच्चों के लाइफ में पहला फेलियर होता है, पहली और बार फिर आता है। उसको टैकल कैसे करना है उसमें थोड़ा सपोर्ट तो लगता है। बट सर ये सारी बातें तो एक तरफ है, आज हम दोनों ये कोशिश करेंगे कि इन बच्चों को आने वाले 2 महीना 1 महीना इस फेलियर को कैसे सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं ये लोग, और क्या सही एग्जैक्टली। स्ट्रेटेजी बन सकती है। ऐसा है। तो सर सबसे पहले तो मैं इसी चीज को बात करूंगा कि जो भी हो गया ना बेटा, वो निकल गया। आप जितने दिन अपने पास में इस चीज को लेके रोते रहेंगे, क्रिप करते रहेंगे ना, वो हम समय ही खराब कर रहे हैं। करेक्ट है। देखिए, करेक्ट। अब हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेप्ट करना कि यस, हम फॉल्टर करें, कहीं ना कहीं देखो हमसे गलती रही होगी। और सर ऐसा नहीं हो गलती हुई सकता। है, मतलब कि कुछ कमी थी। कुछ कमी थी। कमी थी, वरना ये रिजल्ट आया है, ऐसा भी नहीं है। मैं सॉरी, बीच में बोल दिया मैंने, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे ना बहुत दिन तक ये खींचते रहते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। अरे अब हुआ तो हुआ है। इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि भैया आपका पेपर अच्छा होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं तो पेपर में कमी थी, तो वो सर आप गलतियां रिफ्लेक्ट हुई है। अलग अलग लेवल पे हो सकती है। हाँ। हमने तैयारी अच्छे से नहीं करी, हमने प्रैक्टिस नहीं करी, हम पेपर नहीं पूरे कंप्लीट करके आ पाए, हमने सिलेक्टिव स्टडी करी, हमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। सो देयर कैन बी डिफरेंट सेट ऑफ मिस्टेक्स जो हो मिस्टेक्स। सकते हैं, करेक्ट। जिसकी वजह से हमने नहीं किया। तो मैं बच्चों से बोलता हूँ दैट इज टिकिंग ऑफ ऑल द बॉक्सेस। कहीं ना करेक्ट। कहीं बॉक्स करेक्ट। जो है वो अनटिक रह गया होगा, जिसकी वजह से रह गया होगा। करेक्ट है। सो करेक्ट। वो प्लस 2 तक हो जाता था कि यार निकल जाता था। यहाँ अब पे ये भी मुश्किल है। प्रोफेशनल कोर्स में नहीं हो प्रोफेशनल सकता ना कोर्स है। सर। करेक्ट। और तो सर आपने स्टार्टिंग में जो बोला ना कि इंस्टीट्यूट का जो एक पैटर्न चेंज हो रहा है, सर वो इसलिए भी सही है कि जैसे इतने सालों बाद रैंक्स का निकालना, रिजल्ट का हल्का सा कम कम होना, इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं बताना चाह रहा है कि हम लोग कितने सीरियस हो रहे हैं एंट्री लेवल के लिए। और हकीकत में जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो सीरियस है, जो ये कैलिबर रखता है, कैलिबर रखने से मतलब ये कि सर एग्जाम ये मायना नहीं देती है कि आप स्मार्ट हो कि नहीं हो। आप स्मार्ट हो, बात ये कि उस अटेम्प्ट में आपने कितना स्मार्ट स्टडी किया है कि नहीं किया है। अभी सिलेक्टिव स्टडी है सर, आपका तो अकाउंट्स पेपर है, मेरा लॉ है, हम दोनों सब्जेक्टिव पेपर्स के टीचर्स हैं। हमको ये पता है सिलेक्टिव स्टडी कितना प्रॉब्लम देती है, और सिलेक्टिव स्टडी में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है कि बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देख के सरप्राइज। सरप्राइज बिल्कुल। तब वो सरप्राइज। छोड़ते क्या होता है चैप्टर। करेक्ट है। करेक्ट है। तो तो हाँ सर, वो आप बोलिए चीज, बोलिए। हाँ वो चीज हमेशा रहती है। तो सर अभी हम बच्चों को थोड़ा सा ये कहते हैं कि चलो एक्सेप्ट करिए, अब आगे बढ़ते हैं। गलतियां अपनी प्लीज लिस्ट डाउन कर लीजिए। करेक्ट है। इंट्रोस्पेक्ट करिए, देखिए कहाँ कहाँ हमने गलतियां करी, उसे लिस्ट डाउन कर लीजिए, ताकि हम उन गलतियों में वर्क अपॉन कर सके और अगली बार वो फिर से गलतियां ना दोहराए। करेक्ट। सर सबसे पहले ना मैं इस चीज पे भी आऊंगा एक बार के लिए। मैंने देखा है डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो इस बार रह गए होंगे। हम्म। एक हम्म। एक वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके पास में मैं देखता हूँ वो सारे सब्जेक्ट्स में पास हुए होंगे, हम्म। पर 200 का एग्रीगेट नहीं बना होगा। तो मेरा उनसे एक ही छोटी सी चीज रहती है कि ऐसा हो सकता है कि जो 180 190 पे रह गए होंगे, वो क्या अपने पास सारे पेपर 100 या 95 तक के करके आए। बिकॉज अगर उन्होंने 15 15 20 20 नंबर के पेपर छोड़े थे हर, तो अगर उनमें से वो उन्होंने 30 40 नंबर के और कर दिए होते इन करेक्ट है। 280, तो शायद वो निकल जाओ। तो सर इसका तो तो सबसे बड़ा एक रीजन ये रहा होगा, राइटिंग प्रैक्टिस है, एमटीपीज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो नहीं करे। ये सब नहीं करे, तो मेरे ख्याल से नहीं करे। जितना क्वेश्चन पेपर को ये घर ले आते, अगर जो हम लोग बोलते हैं एग्जाम के पहले क्वेश्चन पेपर को घर ले आओ, ताकि तुमको ये माहौल यहाँ पर मिल जाए, कितना कंप्लीट कर पा रहे हो,
सिलेबस अगर पूरा कंप्लीट हो रहा है, पेपर पूरा हो रहा है, तो ही तो हम सपने देख सकते हैं। अटेम्प्ट ही फुल अगर कम सिलेबस किया है तो दिक्कत है। फुल सिलेबस टेस्ट दिए नहीं होंगे, हम्म। उस इन्वायरमेंट में नहीं बैठे होंगे, तो वो एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपके पास में कि आप रह गए होंगे, तो उस पर वर्क अपॉन करना। सर क्या करना है, सितंबर टारगेट करना चाहिए इस बच्चे को? सर बिल्कुल करना चाहिए सर। सितंबर में सिर्फ एक ही सेट ऑफ स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जिसको मैं कहता हूँ ना, जिसके 130-40 से भी नंबर कम आए मान लो, तो हम्म उसका तो हम्म कॉन्सेप्ट ही नहीं ठीक है। हम्म ठीक है ना। हम्म हम्म और उसने बहुत कम चैप्टर्स की है, तो उसके लिए तो 2 महीने भी अभी कम है भाई। तैयारी दे करनी है, ठीक से करनी है। यहाँ पे ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरा पूरा किया फिर भी रह गए। तो तुम हम्म। अगर सिलेक्टिव स्टडी पे जा रहे हो और सोच के चल रहे हो कि सीए अपने आप ऐसी हो जाएगी, वो नहीं होने वाली। ठीक है तो ना। सर 150 से नीचे वाले तो सिलेक्टिव स्टडी में ही होंगे सर, ये पक्की बात है। क्योंकि हाँ बिल्कुल। क्योंकि एक तो ये रीजन ये हो सकता है कि आपने गिना चुना पढ़ा, दूसरा रीजन हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं। बिल्कुल अगर कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं तो आपको तसल्ली से कॉन्सेप्ट सही करना चाहिए और आपको लेक्चर्स देखना चाहिए। 150 के नीचे वाले को अपनी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करना है, उसने पढ़ाई नहीं करी है, मेरा ये उसने कहना है सर। पढ़ाई नहीं करी हाँ। क्योंकि प्रैक्टिस तो सेकंड बात आएगी। उसने राइट। लेक्चर्स ही ढंग से नहीं देखे थे, राइट। चैप्टर्स ही पूरे पूरे नहीं किए थे। तो उस बच्चे के लिए सर आप कह रहे हो क्या कर रहे हो, जाए रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे, बैच। रिकॉर्डेड लेक्चर देके पहले अपने चैप्टर्स कंप्लीट करे, 100% सिलेबस करे, सिलेक्टिव स्टडी की तरफ मत भागे। हम्म और हम्म उसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि वो सितंबर दे सकते हैं। हाँ, उसके बहुत ही सारे चैप्टर्स पेंडिंग और नहीं कर पाएगा, तो वो जनवरी का सोचे। बट आई थिंक 2 मंथ्स आर इवन सफिशिएंट एज ऑन डेट, मतलब 2 महीने भी सफिशिएंट है। ठीक है। पर अब सर कुछ, एक तो ये बच्चा हुआ जो 150 के नीचे है, करेक्ट हाँ है? एक वो था जो 180-90 के पास था, एग्रीगेट वाला। एग्जैक्टली मतलब वो सब में पास हुआ है, एग्रीगेट में रह गया है वो बच्चा। हाँ। कि आप पहले बोलो सर, फिर मैं बताता हूँ वो ऐसा इसके साथ में क्यों हुआ है। एक तो सर जैसे मैंने बोला, स्पीड वाला चक्कर हो सकता है कि पेपर ही छूट जाता था। ओके ओके एक हो जाता ओके। था कि उस बच्चे ने क्या है अपने ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स को ना अपना थोड़ा सा स्पेशल भी बना के रखे। एग्जैक्टली मैं वेरी सर इसको इंपॉर्टेंट तो बोलता हूँ एक्स फैक्टर। एक्स एक्स फैक्टर। फैक्टर की कमी है इसकी। क्योंकि वो एक्स फैक्टर आपको दिलाता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, मतलब नॉट टू राइट। से अदरवाइज अबाउट दी लॉ। बस मैंने देखा लॉ राइट। के अंदर बहुत अच्छा भी कर लो तो भी इंस्टीट्यूट कई बार नंबर काट देता है। कटता ही है ना, नंबर प्रैक्टिकल के कटता ही है, अंदर करेक्ट में है। आप अगर 90 का करके आ रहे हो तो यू कैन गेट 80-85 यार। राइट तो राइट आप राइट। अपने पास कोशिश करो ना, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से है, इको में है, बच्चे लेते हैं नंबर अपने पास 85, 90, हाँ 95। तो हाँ कुछ हाँ। ऐसे दो सब्जेक्ट्स रखो, एक दो सब्जेक्ट जिसके अंदर यार पेपर अगर बढ़िया आ गया और ना, जो तो अपना आपकी बेस्ट पावर देकर। रहे, जो आपकी पावर रहे कि यार इसके बदौलत मेरी नैया पार लग सकती है, हाँ, ऐसा ये मेरा पास कर। एग्रीगेट क्लियर करवा देगा, ये मेरा करेक्ट। एग्रीगेट बनवा देगा। सर मैं ये ऐसा बोलता हूँ, अगर आप 185, 188, 191 ये जो स्कोर्स होते हैं ना सर, आप इन इन स्कोर्स पे जब अगर आप अटके हुए हो तो इसका एक सिंपल सा मतलब है, या तो आपने पेपर में कुछ छूटा है हल्का सा, ऐसा भी होता है सर कभी कभी, पेपर कंप्लीशन नहीं हुआ, एक दो क्वेश्चन छूट गए, तो वहां पर बच्चा रह गया, आता था बच्चा इंटेलिजेंट है पर अटेम्प्ट नहीं हो पाया, वो रीजन हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि थोड़ा सा एडिशनल 15% की कमी रह गई एफर्ट्स में, वो सॉल्वेबल है। 1.5 महीने के अंदर वो बच्चा गारंटीड है कि वो विथ फ्लाइंग कलर्स पास होने वाला है, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बट सर अपने ऊपर से उसको तो एक लेक्चर्स सबसे जो देखने की टफ जरूरत नहीं है टास्क वापस होता से। है ना, वो यही होता है कि दोबारा से किताबें खोल के पढ़ना और मेहनत करना, तो वो करना पड़ेगा यार। देखो वो करना पड़ेगा। करेक्ट है अगर वो। छोड़ना है तो अभी छोड़ देंगे यार, वो छोड़ने वाला है ही नहीं ना। हम लोग आए हैं इस फील्ड के अंदर तो हमने छोड़ना नहीं भाई, मेहनत राइट। करनी है। अब वो तीसरा बच्चा सर, तीसरा बच्चा जो 3 सब्जेक्ट में पास है, एक में फेल है। हाँ, और एग्रीगेट भी बन जाता है कहीं होगा तो सर, एग्रीगेट भी बन जाता है, पर एक में रह जाता राइट है। राइट राइट राइट। 220 230 नंबर आए होते हैं, मार्कशीट आई होती है बच्चे की, किसी एक सब्जेक्ट में रह जाता है बेचारा। तो बेटा वो तो फिर आपने क्या किया। हम हमेशा बार बार बोलते हैं कि चारों सब्जेक्ट बराबर है। अब करेक्ट। अगर आप बैलेंस अपने पास बैलेंस नहीं हो पाया, बैलेंस नहीं बैलेंस हो नहीं पाया। किया आपने, और आप एक इस चीज पे उम्मीद पे चले गए कि यार मेरा वीक सब्जेक्ट तो है, देख हम्म, लेंगे पेपर में अगर हो जाएगा, और वो हुआ नहीं। नहीं वो हुआ हुआ नहीं। नहीं। ठीक है ना। तो वहां पर हमने इंस्टीट्यूट को मौका दे दिया कि उन्होंने पेपर डाल दिया। और कोई भी पेपर, मैं हर बार बोल सकता हूँ, कोई भी पेपर आपका डिफिकल्ट आएगा ही आएगा। जो डिफिकल्ट का मतलब होता है वो ये होता है अनएक्सपेक्टेड। करेक्ट है। जैसे इस बार मैथ्स का आया थोड़ा सा, ठीक है ना, वो अनएक्सपेक्टेड आ गया। राइट तो राइट अब वहां राइट। पे क्या है, अगर आप अपना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं कर रहे, अगर आप उस सब्जेक्ट को भी अपना स्ट्रांग नहीं बना रहे, आप एफर्ट नहीं डाल रहे, तो आप वो रहेंगे ही रहेंगे। वो इस बार नहीं, फिर अगली बार भी हम रह जाएंगे। वो अनएक्सपेक्टेड वाला जो एंगल है वो तो इंस्टीट्यूट इसलिए भी डालता है सर, मैं तो पर्सनली मानता हूँ, अगर आप फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट हो और आपके अंदर कैलिबर है, आपको इन सरप्राइजेस की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल सर ये बिल्कुल। कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, इंस्टीट्यूट आपको प्रिपेयर कर रहा है कि आज तो फाउंडेशन है, इंटर और फाइनल में तो चांद सेम सितारे चीज दिखने होती है ही सर, है। इंटर फाइनल में भी यही होता है, हम बच्चों से हाँ बात यही होता करते है। हैं। तो वही चीज होती है इंटर फाइनल में। तो बच्चे तो तो अभी अगर अभी सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो फायदा नहीं बेटा, फिर इंटर फाइनल में दिक्कत आएगी आपको। तो अभी तो से सर आदत डालो। मैं पर्सनली ये बोलूंगा, जैसे यूट्यूब पे हम लोगों ने रिवीजन लेक्चर्स डले हुए हैं, कंटेंट पूरा डला हुआ है,
वाईटी पूरा भरा हुआ है, आपके पास में डिफरेंट फॉर्मेट के बैचेज़ हैं, चाहे फास्ट ट्रैक हो, चाहे 2.0 हो। इस टाइम पे अभी पूरे-पूरे 2 महीने सितंबर अटेम्प्ट के लिए इन बच्चों के पास में है। सबसे पहला मैसेज हमारी तरफ से ये है आप सभी लोगों के लिए बच्चों, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, एक कदम भी पीछे लाइफ में तुम नहीं गए हो। अटेम्प्ट शब्द को नेगेटिव समझ के रखो ही मत। एक्सपीरियंस और अनुभव ऐड हुआ है। आपको इन 2 महीने में वो करके दिखाना है जो आपने नहीं किया है, और ये बिल्कुल। ना मैं बता पाऊँगा, ना कोई फैकल्टी बता पाएगी। तुम तुम्हारी असलियत जानते हो। खुद तुमको पता है तुम्हारे को, करेक्ट, कहाँ तुमको तुमने तुम्हारी गलती की कमी है। को जानना है, समझना है कि मैंने ये नहीं किया है, और वो तुमको मालूम है। इस वीडियो को देखते-देखते तुमको पता चल रहा है, यार लॉ में लिखा नहीं था यार। हाँ, नहीं, 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 मैंने नहीं किया मैंने था। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने वो 3 घंटे का टाइमर लगा के पेपर नहीं दिया, मैंने 2 घंटे का टाइमर लगा के ऑब्जेक्टिव वाले नहीं दिए, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं करी। और एक एग्ज़ैक्टली। सर चीज़ मैं सबसे ज़्यादा बोलूँ, मतलब मे हुँ, बी कड़वा लग सकता है बच्चों को। मैंने हमेशा देखा है बच्चा ना, पता है किस चीज़ पे डिपेंड रहता है? क्या रेगुलर बैच टीचर ने कराया, हाँ, बाद में फास्ट ट्रैक भी टीचर कराएगा, रिवीजन भी टीचर कराएगा, लास्ट डे मैराथन भी टीचर कराएगा। करेक्ट, करेक्ट। देखो हम तो बच्चों के साथ सर हर समय हैं, उनके बुरे वक़्त में भी है, उनके अच्छे वक़्त में भी, हर समय वी आर टीचर्स ऑलवेज़, पीडब्ल्यू हुँ, हमेशा आपके साथ है। बट मेरा हमेशा ये रहता है, टिल द टाइम आप अपने पास खुद किताब खोल के सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आप खुद नहीं अपना होगा, दिमाग नहीं चलाओगे, नहीं बंद होगा। कमरे में नहीं बैठोगे, बिल्कुल किताब को सामने रख के वो 3 घंटे का एनवायरनमेंट नहीं दोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, भाई नहीं होगा। पॉसिबल ही नहीं है आप सर, सिर्फ पॉसिबल ही ये नहीं। सोचते रहोगे टीचर आएगा, वही कराता जाएगा, तो बेटा पेपर भी हम ही दिए आते हैं, नाम तो दिए आए थे। नहीं, नहीं, आपने हमारा पढ़ा काम सुना है, सर। सीए अपने नाम के आगे आपका लगना है भाई, मेरे नहीं लगना, मेरे लग चुका है, चैतन्य सर के लग चुका है। अब तुम्हें अपने नाम के आगे लगाना है तो तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, वो 3 घंटे का पेपर 2 घंटे का तुमने दे के आना है, तो मेहनत करेक्ट, उसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी ना। तुम डिपेंडेंट होते हो क्या टीचर ही वीडियो करे जाए, वीडियो दे जाए, वीडियो दे जाए, नहीं। तो कड़वी बात है। बट नहीं, नहीं सर, पर फैक्ट है सही सर, बात है। फैक्ट अभी है, बच्चे सेल्फ अभी स्टडी नहीं करते सर। अरे सर, सेल्फ स्टडी आपके और मेरे पेपर में तो क्या हालत है? अभी चलो इकोनॉमिक्स और मैथ्स के लिए आपको स्ट्रैटेजी कहाँ सही करनी है कि कॉन्सेप्ट सही है तो आपका ऑब्जेक्टिव सही होने वाला है, वरना गलत होने वाला है, करेक्ट है। हाँ पर अकाउंट्स में चलो आपको स्टेप वाइज़ मार्किंग मिलेगी, लॉ में आप कुछ लिखोगे तो आपको मिलेगा, पर वो प्रैक्टिस से आने वाला है। अगर आप ये आदत डाल लोगे कि जैसे सर ट्रिपल आर सीरीज़ लाओ, आप बैठोगे लिखोगे तो हम लिखेंगे, गलत बात है ना। तो भाई खुद आपके भी तो पास लिखो। आप रोज़ 2 क्वेश्चन करो, सर मैंने लॉ 211 लाया था, मैं इसीलिए लाया था कि तुम अभी भी नहीं कर रहे हो, तो चलो 2 क्वेश्चन मेरे साथ में लिख लो, ऐसा है। बट सर ये कब तक हम स्पून फीडिंग करेंगे? स्पून फीडिंग जो आप कह रहे हो, वो पूरे इस प्रोफ़ेशन के लिए गलत है, इस पूरे प्रोफ़ेशनल कोर्स के लिए गलत है। फाइनल तक आपको कोई कुछ भी नहीं करवाने वाला है, ऐसा है। तो करेक्ट है सर, बट सर अगर कोई कॉन्सेप्ट हिला हुआ है तो कुछ वीडियोज़ देखो, उसको तो मजबूत वीडियो करो, देखो, मेरे उस तो कुछ चैप्टर को पकड़ क्वेश्चंस लो। डले हुए हैं, मेरी भी 4 वीडियोस सर डली हुई है, वो बिल्कुल सेम एप्लीकेबल है सर इनके लिए। इवन चाणक्य 3.0 के सीरीज कुछ हमारी वीडियोस भी आती जाएगी, तो करेक्ट, जो चाणक्य 3.0 की वीडियोस आ रही है जितनी, तो हाँ, वो तो आप उन चैप्टर के लिए उन्हें रेफर कर सकते हो, बाकी हमारा राइट, सारा कंटेंट बेटा डला हुआ है, सब टीचर्स राइट, का डला हुआ है, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। देखिए राइट। कंटेंट आपके पास ज्यादा ही है, सच में बोलूं। ज़्यादा ही है, करेक्ट ठीक है। है, अब आपको अपना एफर्ट डालना है, अपनी कमियों पे वर्क ऑन करना है, अपनी खुद की प्रैक्टिस करनी है। प्लीज टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, तो असेस करिए अपने आप को। ठीक है ना, हुँ। पेपर में जाके जो आपने हो सकता है कि सारी तैयारी भी करके पेपर में जाके घबरा गए, हुँ, तो वो चीजों हुँ, से बचना है। तो करेक्ट हमें है, ना वो सारे बॉक्सेस पे वो टिक करना है, और करेक्ट है, हिम्मत नहीं हारने देंगे, हम हमेशा आपके साथ हैं, सारे के करेक्ट। सारे टीचर, सारी की सारी पूरी 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 पीडब्ल्यू आपके साथ है। बट आपको हिम्मत नहीं हारनी और अपना बेस्ट देना, और ये कहो अपने आप से कि यार मेरा सितंबर अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट है, आखिरी मैं अटेम्प्ट, क्लियर बिल्कुल सर। करके दिखाऊंगा। मतलब सर हारने वाली तो कोई बात नहीं है, नहीं, कोई हारने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट चुका है बेटा, सब लोग जीवन में फेल होते हैं, कहीं न कहीं फेलियर मिलता ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, अपन कोई अ, सर मतलब बोलने की बात है, तो एंड ऑफ सीए लाइफ थोड़ी ना है। एंड ऑफ लाइफ नहीं है, सीए कोर्स ही है, हमको ये पूरा दुनिया नहीं बदल रहे हैं, सिंपल सी बात है। आप खुद की दुनिया बदल रहे हो, करो। बट अगर 2 दिन मैं चाहूँगा सर, बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि हर टीचर आके यही बोलेगा, गलती देखो, इंट्रोस्पेक्ट करो। करना कैसे है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, अगर आप आपकी प्रॉब्लम को A4 साइज़ पेपर पे ला सकते हो ना, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वही हो जाती लिख है। लिख लो, जैसे लिख लो। पहले हेडिंग मार लो कि सिलेक्टिव पढ़ा कि फुल स्टडी पढ़ा, फुल सिलेबस करा। पहला हेडिंग आप मार लो वहाँ पर। आप बाद में देख लो राइटिंग प्रैक्टिस करा कि नहीं करा, टिक करो, क्रॉस करो। आप देख लो कि आपने कौन-सा बैच लिया था, कितना पढ़ा था, बैच ही कंप्लीट नहीं करा है, बैकलॉग है, टॉपिक ही छोड़ दिए, आपकी गलती वहाँ पर ही पकड़ में आ गई। सर कई ऐसे बच्चे सिर्फ पता है क्या, आई से स्टडी मैट को करके जाते हैं, उन्हें लगता है सिर्फ स्टडी मैट से हो जाएगा। सर हमारे सब्जेक्ट में क्या है, अकाउंट्स में हाँ, सिर्फ हाँ, स्टडी मैट से नहीं होता। तो हाँ। बच्चों को मैं आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू वो सब करना जरूरी है, अरे और सर वो उसके बाद तो आपका सिर्फ तो स्टडी। बेस्ट ही वही है, बच्चों ने यही बोला है कि स्टडी मैथ से नहीं होता, नितिन सर की बुक से हमें पूरा
फ्लो मिल जाता है, सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, अटेम्प्ट्स के मिल जाते हैं। सर ये तो इसके बिना नहीं होगा सर। सर वो नहीं होगा सर, वो बच्चों को ना नहीं, करनी पड़ेगी सर मेहनत सर। देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई वो शॉर्टकट नहीं, ये बात तो पक्की है। एबीसी एनालिसिस पे बच्चे वर्क अपॉन करते हैं, उससे नहीं होगा बेटा, ये सीए का एग्जाम है। देयर अरे इज एबीसी चेंज हो जाता है अटेम्प्ट में। हर अटेम्प्ट में एबीसी सीबी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूट ने ये बात तो बोल दी है, सिलेक्टिव स्ट्रेटेजी रखने वाले बच्चे पास नहीं हो पाएंगे, आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और कुछ एक दो बच्चों को एग्जाम्पल्स मत बनाओ कि वो 65 का अटेम्प्ट करके आया और 60 आ गए, एक्सेप्शंस होते हैं। थोड़ा सा हाँ पढ़ के गए आ गए, एक्सेप्शंस होते हैं, आपके साथ में भी ऐसा होगा, जरूरी नहीं है। ये ठीक भी है, होती है सर कईयों की, अब वो है कईयों की अपनी। तकदीर है सर, लक है, लक थोड़ा लक है, मैटर जो भी करता है, है। बट ठीक है। लक के भरोसे थोड़ी रहना है सर, ऐसा तो है। मेहनत तो है सर, ज्यादा परसेंटेज मेहनत की है, लक इज ओनली कुछ परसेंटेज है, ठीक है ना। तो आपको तो अपनी सर मेहनत पे चलना है ना, लक ये तो देखी जाएगी। एमसीक्यू पेपर्स में क्या कर सकते हैं बच्चे कुछ बेहतर, अगर वहां पर फिर अटके? एमसीक्यूज में मेरा सिर्फ एक ही चीज रहती है, बच्चे को एक ना आदत डालनी पड़ती है क्वेश्चन को छोड़ने की भी। ये एक नेगेटिव सबसे मार्किंग की इंपॉर्टेंट वजह चीज से। है, नेगेटिव मार्किंग। करेक्ट। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे ना जानबूझ के अननेसेसरी तुक्के मारते हैं। मेरा हमेशा तुक्के होता मार। है यार, अगर तुम्हें 70 80 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं और तुमने कर दिए, तो करेक्ट। भाई जो रिस्क है क्यों ले रहे हो तुम अपना। अननेसेसरी क्या होता है, ज्यादा करने के चक्कर में क्या, तुम एक छोड़ने की आदत भी सीखो थोड़ी सी। राइट 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 करना राइट। तो है ही, पर एक छोड़ने की आदत भी सीखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सर नहीं आता एमसीक्यू रिस्क मत लो। एमसीक्यू पेपर्स में भी थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया सर इंस्टीट्यूट ने। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, तुक्के वाले क्वेश्चन हट गए हैं अब। हट गए। तो जो बच्चा तुक्के मार के पास हो रहा था ना, इंस्टीट्यूट ने उसको थोड़ा साइड में कर दिया कि भाई रुक जा, कॉन्सेप्ट बता यहाँ पर। ऐसा है। तो सही है सर, नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ी चीज है। मेहनत तो सर करनी पड़ेगी। देखिए पेपर का पैटर्न ऐसा ही रहेगा, पेपर का लेवल ऐसा ही रहेगा। करेक्ट है। चीजें जो है इससे ज्यादा और अच्छी ही हो सकती है इंस्टीट्यूट के द्वारा इन टर्म्स ऑफ, वो और अच्छे लेवल का पूछेंगे। आपको तो कहना चाहिए यार प्रोफेशनल डिग्री है, हम हम्म करेंगे। एक हम्म, सर और मैं बच्चों को एक अच्छी और मोटिवेशनल बात बता सकता हूँ, जिन बच्चों को लगता है कि हम रह गए हैं, हम आगे, अगर फाउंडेशन में एक अटेम्प्ट हो गया, दो हो गए, हमसे नहीं होगा। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स इन माई इंटायर जर्नी, हम्म, कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनके सीए फाउंडेशन में एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट लगे, एंड दे वर एबल टू क्लियर इंटर एंड फाइनल एट फर्स्ट गो। मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि फर्स्ट उन्हें गो। अपनी गलतियों का पता चल जाता है, तो वो आगे जाके वो गलती नहीं रिपीट करते। तो ये मत सोचना कि हमारे एक दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट अगर फाउंडेशन में लग गए तो आगे भी लगेंगे, नहीं लगेंगे, अगर तुम अपनी यस गलती से सीख जाते। सर, एक बात है, आप ऑल इंडिया रैंकर हो, मैं ऑल इंडिया रैंकर नहीं हूँ। मुझे भी फाइनल में एक अटेम्प्ट लगा है। बट सर कौन पूछता है अटेम्प्ट? कोई नहीं पूछता सर। कौन पूछता है अटेम्प्ट? और आपका बढ़िया। फेलियर और सक्सेस लाइफ में सर, ये तो डिग्री है, ये डिग्री आपको प्लेटफॉर्म देगी, जीवन में बहुत बड़ा बड़ा करना है। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी फील्ड में जा सकते हो। तो ये सब दिल से लगाने वाली बात नहीं है। एंड में हम लोग बच्चों को यही बोलना चाहेंगे। बहुत बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स सर बोल रहे हैं करें नहीं करें। अरे पेरेंट्स को आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। आपको पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, पापा मुझे आप ये मौका दो, सितंबर मेरा आखिरी होगा, मैं करके दिखाऊंगा। और आप चिंता मत करो, मैं ऐसा कर रहा हूं। आपका चेंज विजिबल होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए कि जैसे एक सर ये कमरा गंदा हो और ये कमरा हमने साफ कर दिया, तो दिखेगा ना चेंज कि अरे ये पहले ये गंदा होता था, हमने साफ रखा है। आपका चेंज ऐसा दिखना चाहिए। आपने लिखा नहीं था, लिखो। सिलेबस कंप्लीट नहीं करा था, करो। बस सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। तो जो चीजें बेटा आपके साथ हमने बातचीत करी है, प्लीज इनको इम्प्लीमेंट करें। मैं ये मानता हूँ करूंगा। कि अगर कुछ बच्चों को भी इससे अपने पास में टेक अवेज मिल रहे हैं, उसको प्लीज अपने पास अपनाए, और उन करेक्ट। चीज़ों वर्क ऑन करके अपनी गलतियों को फिर से नहीं दोहराना, उन पर वर्क ऑन करना है, ताकि हम एटलीस्ट सितंबर के टाइम को क्लियर करके दिखाएंगे। तो सभी करेक्ट है। बच्चे प्लीज मुझे लिखेंगे नीचे कि यस, हम लोग सितंबर अटेम्प्ट क्लियर करके दिखाएंगे, और ये अटेम्प्ट हमारा आखिरी अटेम्प्ट होगा। वो क्या ये बोलते थे, अपने आप वी से विल वादा बाउंस करो यार। बैक, वी विल बाउंस विल बैक, बाउंस लिखो बैक, यार। विल बाउंस बैक। सो यस यस यू यस। मस्ट राइट इट डाउन। वो लिखोगे ना, उसको आपका ध्यान रहेगा, तो अपने करेक्ट। पास वो आपको पता रहेगा। मैंने यार कमिट करा था, हमने अपने पास नितिन सर और चेतना सर से कमिट किया था कि हम करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो और प्लीज सर आगे लिखने से कमिट क्या करो। होता है ना, वो चीज पक्की होती है। मैं मानता हूं सर कि यूनिवर्स ना आपको वापस से वो चीजें रेज देता है। आप बिल्कुल बोलते हो कि मैं करूंगा, तो वो होता है आपके साथ में। होता है, होता है। ऐसा है। सो बिलीव इन योर सेल्फ यार, घबराने की कोई लोड नहीं है। अब तो पेपर भी वैसे कौन साल में 3 बार होते हैं यार, मतलब आपके बेनिफिट के लिए ये चीज जो है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आता है, थोड़ा बहुत आता है, या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, सिंपल सी बात है। बस हार बस वाली बस। बात ही नहीं। और लाइफ के लॉन्गर वर्जन में आप जाके देखें ना, 5 10 साल बाद जाके देखें, आप कहेंगे यार मैंने वैसे ही 4 5 दिन ज्यादा खराब कर दिए थे। अरे सर, ये मुझे फाउंडेशन इतना सा डॉट है, इतना सा हाँ, डॉट है। इतना सा डॉट है आपकी पूरी इंटायर जर्नी में, ठीक है। तो करेक्ट घबराओ है। मत। आपके लिए जो भी रेलिवेंट कंटेंट वगैरह भी होगा वो भी हम लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। सारी चीजें जो है हम हमेशा आप लोगों के साथ में। बस बिल्कुल अपने बिल्कुल बिल्कुल। पास अब सिर झुका के अपने पास अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। मेहनत करो। मेहनत और करो, सपोर्ट की कमी नहीं है। आपका परिवार, आपके माता पिता, भाई बहन, हम लोग टीचर्स सब आपके साथ हैं। वर्चुअली और ऑफलाइन आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ये बात आपको पता है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा बोलता हूँ,
कि खुद पे आपको भरोसा तोड़ना नहीं है और अपना सपना छोड़ना नहीं है। ये बिल्कुल। आपको ध्यान रखना है। आप चलते जाओ और हेड डाउन करके मेहनत करते जाओ, काम हो जाएगा। काम हो ठीक है? जाएगा। ठीक है, तो चलिए सर, मिलते आई हैं। थिंक वी हैव कवर्ड सर एवरीथिंग। करते हैं सर, बच्चों से काफी बात हो गई। अब बिल्कुल। बच्चे हमें सर अपने रिजल्ट से ही बताएंगे कि उन्होंने मेहनत करी थी। ठीक अरे है, सपना वीडियो। सर होना चाहिए इन लोगों की, मिलना है नितिन सर से, गोट सर से सर मिलना है, सर होना ऐसा है। होना चाहिए सर, होना चाहिए बच्चों हाँ, के अंदर वो आना चाहिए, तभी हम टॉपर से मिलते हैं, बातचीत करते हैं कि वो बच्चों को मुझे मोटिवेशन रहती है यार कि अगली बार हमारे साथ होगा, हम भी करेक्ट जाएंगे है। अपने पास में। ये सब वीडियोस भी सर इसीलिए ना हम लोग क्यों डालते हैं चीजें, ताकि आपको कहीं से भी कैसा भी मोटिवेशन मिले। किसी को मिलने का होता है, किसी को कुछ दिखाने का होता है, बात कहीं अपने। करने का होता है, जो हाँ, जैसे भी है तो वो अपने पास करो यार, मतलब अपनी मेहनत करो, ठीक है ना। तो अगली बार मैं तो अब ये कहूंगा, अब तो पास होने और 300 वाली बात नहीं है, अब तो हम कह सकते हैं कि आईसीएफ रैंक दे रहे हैं तो टॉप 20 के अंदर लाके दिखाना है, ठीक है ना। तो मेहनत करो करेक्ट अपने है। लेवल की, ठीक है। सो चलो। सितंबर इज द एंड फॉर फाउंडेशन एंड स्टार्ट फॉर योर इंटरमीडिएट जर्नी, ये बात पक्की इंटरमीडिएट। है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, बिल्कुल घबराओ मत, हम लोग आपके साथ में हैं। जो हुआ सो हुआ, जीवन में आगे देखो, ठीक है। मिलते चलो, हैं आगे। बाय ओके बाय। सर, थैंक यू सो मच। बाय बाय। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय। बाय।